जलमीरान दिखाई जाती है जो वापस आ गई थी। उसे देखकर शोमिया पूछने लगती है कि जिस काम के लिए तुम गई थी क्या वो तुम्हारा काम हो गया। ये बात सुनकर जन उसे बताने लगती है कि पहले मेरा काम नहीं हुआ था पर वहाँ पर शावे आ गया था जिसकी वजह से मेरा काम हो गया। और वो शावे की बात करते हुए काफी ब्लश कर रही होती है तो शोमिया भी उसे बता देती है कि तुम शावे को लाइक करने लगी तो इतना ब्लश कर रही हो तो अपने आप को मिरर में भी देख कर ब्लश कर रही होती है। इधर शावे दिखाया जाता है जो अभी तक वही था और इनके पीसेस का काम भी कम्प्लीट हो गया था। जैसे ही वो लोग उससे ले लेते हैं तो उस आदमी की वहां से जाने के बाद मुझे कहने लगता है कि ये तुम्हारा काम नहीं था पर फिर भी तुम्हारे डैड ने इस काम में हेल्प कर दी। पर फिर से शावे को उल्टा जवाब देकर जाता है जिसको सुनने के बाद मुझे कहने लगता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। चैन जो क्लास से लेट हो गई थी उसकी फ्रेंड मियो ने उसे कॉल की होती है, कह रही होती है कि तुम अभी की अभी क्लास में पहुंचो तो वो भागते हुए जा रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज मेरे लिए वहाँ पर कुछ करना। इतने में पीछे से शावे भी आ जाता है जिसको भागते हुए और बातें करते हुए सुन लेता है और आराम आराम से अपनी साइकिल पे पीछे आ रहा होता है। जैसे उसकी कॉल बंद होती है तो वो भी उसके पास में आकर रुक जाता है। अब दोनों एक दूसरे को शर्माते हुए मॉर्निंग कहते हैं तो दोबारा से चैन को याद आता है कि मैं तो क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और तुम भी लेट हो रहे हो, जल्दी जाओ क्लास में। शावे कहता है कि मैं तुम्हें राइट दे देता हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ। पर जैसे ही बैठने के लिए पीछे की तरफ देख दिया तो वहाँ पर तो उसकी बैठने की सीट ही नहीं थी। अब तो बेचारा शावे भी बिल्कुल चुप हो जाता है। बाकी दोनों दोस्त भी साइकिल पर आ रहे होते हैं जो इन दोनों को यहाँ खड़े देखकर पूछे लगते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करो, क्लास तो स्टार्ट हो गई। तो फिर उनके जाने के बाद चैन उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद ही भागते हुए आ जाऊंगी। अब शावे तो उसकी बात सुनकर चला चाहता फिर से। मम्मी उसे कह रही होती कि प्लीज मेरे लिए कुछ करो तो वो बताती कि सर तो क्लास में आ गए हैं। अब जब वो क्लास के बाहर पहुंचती है तो देखते हैं कि सर कुछ लड़कों को लेट आने की वजह से डांट रहे होते हैं। इतने में अंदर से शावे आ जाता है जो सर के आगे बुक कर देता है। ऐसे दिखा रहे होते कि सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ और चैन को इशारा कर देता है कि भागकर क्लास में जाओ। तो चैन भी जल्दी से क्लास में पहुंच जाती है और सर को भी पता नहीं लगता। शावे भी कहता है कि हाँ मुझे क्वेश्चन की सर समझ आ गई है। ये कहकर वो भी क्लास में चला जाता है तो शावे उसे थैंक्स कहने लगती है उसकी हेल्प करने के लिए। जैसे क्लास एंड होती है तो दो लड़कियां चैन के बारे में बातें कर रही होती है देखकर शोमियो कहने लगती कि अगर तुम्हें बात करनी है तो मुंह पर बात करो ना, इस तरह पीठ पीछे बातें करने का क्या फायदा। तो वो कहने लगती कि तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। तो वो कहती है कि हमारी तरफ तुमने देखा इसका मतलब तो हमारे बारे में बात कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे रूम में एक चोर है। अब ये बात कहते हुए वो चैन की तरफ देख रही होती है तो चैन कहने लगती है कि क्या मतलब तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहती है कि हमने तुम्हारा नेम तो ले लिया। शोमियो से लड़ने लगती है तो वो बताती थी कि हमें ये बात शिहो ने बताई। तो वो कहती है कि ये शिहो कौन है, वो तो हमारी क्लास का भी नहीं है। तो वो उसे बताती थी कि वो जाओ का बॉयफ्रेंड है और जाओ ने ही उसे के बात बताई थी कि तुमने चोरी की। ये बात सुनने के बाद वो जाओ की तरफ आ जाती कि जाओ क्या तुमने ऐसा कहा कि चैन ने चोरी की है। तो वो कहने लगती कि हाँ मैंने कहा है क्योंकि इसने चोरी की है। ये बात सुनकर रोत कहने लगते है कि तुम बहुत आगे जा रही हो जाओ, मैंने कब कहा कि इसने मेरी किसी चीज की चोरी की। अब इस बात का चैन को भी नहीं पता होता कि उसने क्या किया है और बाकी सब उसके फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करने लगते हैं कि मिरान कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। और मिरान तो बिल्कुल चुप हो जाती क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने लास्ट टाइम रो के पैड्स लिए थे जिसकी वजह से ये इसे चोर कह रहे हैं। वो तो कुछ पो नहीं रही होती तो जाओ उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि अगर मिरान कह देती है कि उसने कभी भी मेरी चोरी नहीं की तो मैं इस बात को मान लूंगी। मिरान से तो कुछ बोला नहीं जाता पर पास में खड़ी लड़कियां कहने लगती है कि मतलब ये बात सच है जो ये बोल नहीं पा रही। तो वो जाओ से कहती है कि हम इस बारे में वापस जाकर बात करें। जाओ भी इस बात पर मान जाती है और जब उसके पीछे जाने लगती है तो शावे से रोक लेता और कहने लगता है कि तुम कह दो ना कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम उसके साथ क्यों जा रही हो। पर वो अपना हाथ छुड़वाते हुए काफी गुस्से में बोलती है कि मुझसे बार बार नहीं पूछो। ये कहकर वो जाओ के पीछे पीछे चली जाती है। इधर जाओ दिखाई जाती जो पहले अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है कि जो बात मैंने तुम्हें बताई वो सबको तुमने क्यों बताई। तो वो कहते हैं कि क्यों तुमने भी मुझे बात क्यों बताई थी, अगर फैलानी नहीं थी तो। जाओ तो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। टॉम के रूम में वापस आने के बाद पहले से ही मिरान उसका वेट कर रही होती है और उसे सॉरी करने लगती कि मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारे पेट्स को ले लिया। इस बात पर तो शिहो को गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि इस पेट्स की वजह से तुमने इसको चोर नहीं बना दिया। पर मिरान कहने लगती है कि वो पेट्स में तुम्हें ला कर देने वाली थी और वो मुझसे गुम गए। ये बात सुनकर जाओ कहने लगती कि मुझे इस बात पर कैसे यकीन हो, कोई भी लिस्ट हो जिसमें वो तुमने परचेज किया वो दिखाओ। उसके पास तो वो भी नहीं थी, वो भी गुम हो गई थी। शोमियो कहने लगती कि जब उसने कहा कि वो सच में तुम्हें देना चाहती थी और बाद में भूल गई देना जब उसे खो गया, तो तुम इस बात पे क्यों नहीं यकीन कर रही। अब क्या कोई लाकर तुम्हें दे। इतने में उसे याद आता है कि मुझे तो मोनिटर ने आकर बोला था कि ये पैड जाकर जलमिरान को दे देना और मैंने उसको वापस दे दिए थे। अब यही बात सोचकर वो वहाँ से भागकर मोनिटर के पास जाते उसे जाकर मांगने लगते कि लाओ दो। तो वो कहते हैं कि क्या दूं, जिस पर वो उससे वही वाले पैड्स मांगती। तो वो कहने लगता है कि वो तो मैंने फेंक दिए थे। तो वो कहती कि चलो ठीक है तुम दोबारा से ला कर दोगे, वो भी अपने पैसों से। अब ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम मुझसे पैसे ले लो, मैंने नहीं जाना वहाँ ये लड़कियों वाली चीज लेने के लिए। पर शोमियो तो उसे पकड़ लेती। तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तब जाऊंगा अगर तुम मेरे साथ चाहती। तो वो कहती कि चलो, पर वो तो उसके पीछे से ही भाग जाता है अपने डॉम में। और वो में आने के बाद ये सारी बात शावे को भी बताता है। शावे को भी पता लग चुका था कि उस पर चोरी का क्या इल्जाम लगा है। तो वो उसे कहता है कि तुम जाकर बाय भी कर लो और जो वहाँ की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज भी होगी ना वो भी ले आना, ताकि उन लोगों को यकीन आ जाए कि जलमिरान इनोसेंट है। अब जब वो पैड लेने के लिए पहुंचा तो वहीं पर उसके फ्रेंड्स लोग भी आ जाते हैं जो उसे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो पास से कुछ चीजें उठाकर काउंटर पे रख
रख देता है। कहने लगता है कि मैं ये चीजें लेने के लिए आया था और जल्दी से अपनी पेमेंट करवाने के बाद छुपा कर वहाँ से ले जाता है। वापिस आकर शोमियो को वो सारी चीजें देता है। शोमियो कहने लगती है कि तुमने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। तो वो कहता है कि मैंने कोई गलती की नहीं, तुम्हें तो गलत फहमी हुई है। तो वो कहने लगती है कि मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई, पर जैसे वो शॉपर को ओपन करके देखती है जिसमें एक चीज होती है, जिसे देखते साथ ही वो कहने लगती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसे इंसान हो। ये कहकर उसकी तरफ वो चीज फेंक देती है, जिसे देखने के बाद वो कहने लगता है कि ये मैं नहीं लाया, पता नहीं कैसे आ गई। पर फिर से वो अपनी पॉकेट में डालकर वहाँ से ले जाता है। अब वापस आने के बाद चैन ने उसको उसकी चीज जब वापस कर दी थी तो वो कहने लगती कि मेरी वॉच कहाँ पर है। जिस पर चैन पूछने लगती कि कौन सी वॉच। तो वो बताती कि जो तुमने मेरी चोरी की। चैन कहने लगती कि मैंने क्यों तुम्हारी वॉच चोरी करनी, मैंने कोई भी चीज चोरी नहीं की। रोज कहने लगती कि अब तुम बहुत आगे जा रही हो। अभी सब उस पर गुस्सा कर ही रही होती है तो इतने में एक मेड वहाँ पर आ जाती जो आकर बताती कि चोर पकड़ा गया है और जो आपकी वॉच चोरी हुई थी ना वो भी मिल गई है। अब ये बात कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है और बाकी सबको गुस्सा आ रहा होता है कि किसी भी एविडेंस के बगैर इसने हम पर इल्जाम लगा दिया। पर वो उनसे कोई भी बात नहीं करती, वहाँ से अपनी वॉच लेने के लिए चली जाती है। बाकी दोस्तों उससे बात वगैरह करी होती है कि हमें पता था कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। इतने में जाओ वापिस आ जाती, जिसे देखकर सभी चुप हो जाती है। तो जाओ भी चैन के लिए खाने के लिए चीजें लेकर आई थी और कहने लगती कि सॉरी मैंने गलती की है तुम पर इल्जाम लगाकर, और मैंने तुम्हें ये चीजें खाते हुए देखा था इसलिए तुम्हारी ले आई। ये बात कहकर जैसे जाओ वहाँ से जाने लगती है तो चैन उसे रोक लेते हो। कहने लगती कि मुझे स्पाइसी फ्लेवर पसंद है। इस बात पर जाओ हंसने लगती है और फिर दोनों के दरमियान जब फ्रेंडशिप हो ही गई थी तो शोमी भी कहने लगती कि तुम्हें सबके सामने ग्रुप में सॉरी करना होगा इसके लिए, और ये भी बताना होगा कि चोर मिल गया है। जो इस बात को मान लेती है फिर चैन उसे हक करती है, पर शोमी उसे अभी भी नहीं बुला रही होती तो उसे भी पकड़कर जाओ के पास ले जाती है। अब ये चारों दोबारा से दोस्तें बन चुकी थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि जाओ ने सबको सॉरी कह दिया था कि उसने चैन पर गलत इल्जाम लगाई। ये देखकर जाओ तो इतना खुश हो जाता है कि मैंने पहले ही बोला था कि चैन कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। पर रियल वाली रीजन तो इन दोनों को पता थी कि क्या हुआ। शावे मोबाइल को देखते हुए सोच रहा होता है कि अगर ये मुझसे सॉरी कर लेती है तो मैं इसे माफ कर दूंगा, अगर ये मुझसे सॉरी नहीं करती तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ चैन जो ये सोच होती है कि उसे क्या मैसेज लिखना चाहिए, फिर वो फाइनली एक मैसेज लिखती है तो वो मैसेज भी उसे अच्छा नहीं लगता कि मुझे माफ कर दो। आगे हार्ट वाले इमोजीज होते हैं जिसे वो सेंड नहीं करना चाहती थी, पर शोमियो की आवाज के बाद वो गलती से सेंड हो जाता है। जिस मैसेज को देखने के बाद शावे काफी खुश होता है। अभी खुश हो ही रहा होता है तो इतने में चैन को पता लग जाता है कि उसने गलती से मैसेज भेज दिया, तो वो भी उसे अनसेंड कर देती है। वो तो और भी नाराज हो गया था, बट चैन उसको एक सॉरी वाला वीडियो भेजती है जो उसकी फैमिली ग्रुप में आया हुआ था। शावे को तो वो सॉन्ग बहुत ही बुरा लगता है, जबकि चैन खुश हो रही होती है कि ये सॉन्ग सुनने के बाद ये तो मुझे माफ कर ही देगा। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि हर क्लब ने अपना अपना स्टॉल लगाया होता है। वहीं पर चैन को शावे नजर आता है तो वो जल्दी से उसके पास जाते हैं, पर शावे तो उसे बुला भी नहीं रहा होता और वहाँ से उसे फुल इग्नोर करके चला जाता है। उसके जाने के बाद वो अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ होती है और सोचती होती है कि जाओ कहाँ पर है, और इतने में उन्हें सामने जाओ भी नजर आ जाती है। जाओ को देखकर वो जाओ के पास जाते हुए कहने लगते हैं कि तुमने तो बोला था कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, पर तुम तो यहाँ पे पहले से आ गई। तो वो कहने लगती है कि मैं जिसमें जाना चाहती हूँ मैं तो सोचा वो जगह ना फील हो जाए, इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी आ गई। पर शोमियो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि अगर हम तुम्हारे मुकाबले में आ जाते तो तुम्हें हरा देते। तो वो कहने लगती है कि ऐसा मैं कभी भी नहीं सोचूंगी क्योंकि तुम लोग अभी भी मुझे हरा नहीं सकते। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शोमियो को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है कि देखो कैसे बात करती है। अब उनकी तीसरी फ्रेंड भी चली गई थी कि मैंने भी इस क्लब में पार्टिसिपेट करना है। ये दोनों जब रह जाती तो इन दोनों का यही होता है कि हम चीयर लीडिंग क्लब में पार्टिसिपेट करेंगे, और वहाँ पर फॉर्म लेने के लिए भी पहुंच जाती है, पर शोमियो पर ही फॉर्म खत्म हो जाते हैं। इस वजह से वो अपना फॉर्म चैन मिलान को दे देती है, पर चैन मिलान उसे नहीं ले रही होती तो वो उसे धक्के से देने के बाद अपना प्यारा फेस लड़की को दिखाते हुए कहने लगती कि क्या मुझे तुम एक और फॉर्म दे सकती हो, पर वो तो उसका इतना प्यारा फेस देखने के बाद भी उसे साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि अगले साल आना। अभी ये बात सुनकर शोमियो को लेकर चैन वहाँ से जा ही रही होती तो आगे से शेंजी आ जाता है, जिसे देखकर वो इतना खुश हो जाते हैं। शेंजी से पूछने लगते कि क्या हुआ, तो वो उसे नहीं बताती कि उसे यहाँ से फॉर्म नहीं मिला, पर वो समझ आता है कि तुम लोग यहाँ पर चीयर लीडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। मैं जाकर सीनियर से बात करता हूँ। तो वो जब जाकर उनसे बात करते तो उसको एक फॉर्म मिल जाता है, और ये बात वो उन्हें आकर बताता है कि एक ही फॉर्म मिला। तो उसे वो बताने लगती है कि एक ही फॉर्म काफी है क्योंकि दूसरा फॉर्म हमारे पास पहले से है। ये बात सुनकर वो कहते हैं कि चलो ठीक है कल फिर मिलते हैं, और वहाँ से चला जाता। उसके जाने के बाद चंद पूछने लगती कि लड़का कौन था, तो वो बताती कि मेरी हाई स्कूल का सीनियर था, और इसी लड़के के बारे में तो हमेशा मैं बातें करती रहती हूँ, इसी की वजह से मैं इस क्लब में जाना चाहती हूँ। पर तुम एक बात बताओ कि तुम क्यों जाना चाहती। तो वो कहने लगती है कि मैं वैसे जाना चाहती हूँ। तो शोमियो कहने लगती है कि वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे जानने वाला शावे है, तो इसका मतलब तुम शावे को सपोर्ट करने के लिए जा रही हो। पर वो तो इस बात को नहीं मान रही होती। फिर इनका चीयर लीडिंग का डांस का टाइम आ जाता है, जो इसमें अच्छा डांस करेगा वही सिलेक्ट होगा। पहले कुछ लड़कियां करती है, फिर जाकर चैन डांस करती है, और चैन का डांस देख देख कर सभी लड़कियां उस पर हंस रही होती क्योंकि वो काफी फनी तरीके से डांस कर रही थी। ये बात चैन को तो नहीं पता होती, पर उसके बाद शोमियो की बारी आ जाती है जो डांस तो कर रही होती है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये कर क्या रही है। और चैन भी चुपके से देख लेती है कि उसके फॉर्म पर क्रॉस लगा दिया गया है, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब ये देखकर वो शोमियो को साइड पे लेकर जाते हैं, पूछने लगती है कि अगर तुम फेल हो जाते हो क्या
होगा। वो कहती है कि मैं फेल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो मुझे जाना है। अब उसकी ये बात सुनने के बाद वो भी सोच रही थी कि वो कुछ ना कुछ करेगी। कोच जैसे ही रिजल्ट को अनाउंस करने लगते हैं तो शोमियो का नेम लेते ही चैन उन्हें रोक लेती है और डांस करते हुए जा रही होती है। शोमियो को भी अपनी तरफ बुला रही होती है। शोमियो भी उसके साथ डांस करना स्टार्ट होती है, पर सभी बच्चियां उसके ऊपर हंस रही होती है देखकर चैन कहने लगती है कि हमें कुछ और दिखाना होगा। तो वो भी अपनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाती है तो सर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। चैन को रखने के लिए तैयार हो गए थे। अब बेचारी शोमियो तो वहीं पर रह गई थी। वो तो कोच को साइड में ले जाते हुए कहने लगती है कि आपको शोमियो को भी ऐड करना होगा क्योंकि ये हमारी ग्रुप परफॉर्मेंस है। तो कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने इसको ऐड कर लिया तो मैं अपनी जॉब से चला जाऊंगा। तो चैन भी कहने लगती है कि ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ काम नहीं करूंगी। अगर मुझे रखना चाहते हैं तो इसको भी रखना होगा। ये बात सुनकर सर कहने लगते हैं कि तुम क्या ये कहना चाहते हो कि बाय वन गेट वन फ्री? तो वह कहती है कि हाँ। अब इसके बाद सर उसको रखने के लिए भी चले जाते हैं। शोमियो तो देखकर खुश हो जाती है, पर जैसे ही चैन की तरफ देखती है कि ये क्या हुआ तो वो उसे कहने लगती है कि बाय वन गेट वन फ्री है। तो शोमियो जाते हुए भी कोच से कहने लगती है कि मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, जो आपने चेयर लीडिंग के लिए ड्रेसेस रखे हुए ना वो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, किसी अच्छे डिजाइनर को रख के बनवा ले। ये बात सुनती चैन तो उसको खींचकर वहां से लेकर चलने लगती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है।